सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम मेरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग द्वितीय के 10वीं पाठ है दीनबंधु श्री नायारे के भाग 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए हम 10वीं पाठ है दीनबंधु श्री नायारे भाग 2 का हिंदी अनुवाद में भाषी कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। एकस्मिन् दिने श्री नायारे पत्रम एकम धृत्वा मस्तकम अवनमयेय पठन आसीत। एक दिन श्री नायार एक पत्र को लेकर मस्तक को झुकाकर पढ़ रहे थे। एकस्मिन् दिन यानी एक दिन श्री नायार पत्रम एकम धृत्वा यानी पत्र को लेकर मस्तकम अवनमये यानी मस्तक को झुकाकर पठन आसीत यानी पढ़ रहे थे। अर्थात एक दिन श्री नायार एक पत्र को लेकर मस्तक को झुकाकर पढ़ रहे थे। इसमें एक शब्द आया है पत्रम एकम, इसका विच्छेद होगा पत्रम प्लस एकम। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है धृत्वा, इसमें ध्री धातु है और क्वत्वा इसका प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है मस्तकम अवनमय, इसका विच्छेद होगा मस्तकम प्लस अवनमय। इसमें एक शब्द और आया है पठन, इसमें पठ धातु है और सत्री इसका प्रत्यय है। नेत्र तीराद विगलिता अश्रुधारा आद्रीकरोति इसम पत्रस्य अर्धाधिकम भागम। नेत्र रूपी किनारों से निकली हुई आंसुओं की धारा पत्र के आधे से अधिक भाग को गीला कर चुकी थी। नेत्र तीराद यानी नेत्र रूपी किनारों से, विगलिता यानी निकली हुई, अश्रुधारा यानी आंसुओं की धारा, आद्रीकरोति यानी गीला कर चुकी थी, पत्रस्य यानी पत्र के, अर्धाधिकम यानी आधे से अधिक, भागम यानी भाग को। अर्थात नेत्र रूपी किनारों से निकली हुई आंसुओं की धारा पत्र के आधे से अधिक भाग को गीला कर चुकी थी। इसमें नयन का पर्यायवाची आया है नेत्र, इसमें तटात का पर्यायवाची आया है तीराद, इसमें विगलिता विशेषण है और अश्रुधारा इसका विशेष्य है। इसमें आद्रीकरोति क्रिया है और अश्रुधारा इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है अर्धाधिकम, इसका विच्छेद होगा अर्ध प्लस अधिकम और इसमें दीर्घ संधि है। तदानीम एव तस्य कार्यालय लिपिक श्रीदास प्रविशति, उसी समय ही उनकी कार्यालय का लिपिक श्रीदास वहाँ प्रवेश करता है। तदानीम एव यानी उसी समय ही, तस्य यानी उनके, कार्यालय लिपिक यानी कार्यालय का लिपिक, श्रीदास यानी श्रीदास, प्रविशति यानी प्रवेश करता है। अर्थात उसी समय ही उनके कार्यालय का लिपिक श्रीदास वहाँ प्रवेश करता है। इसमें एक शब्द आया है तदानीम एव, इसका विच्छेद होगा तदानीम प्लस एव। इसमें तस्य सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्री नायार। इसमें प्रविशति क्रिया है और इसका कर्ता है श्रीदास। श्री नायार तम उक्तवान अधुना मम गमन समय समुपागत एव। श्री नायार ने उससे कहा अब मेरे जाने का समय आ गया है। श्री नायार ने तम यानी उससे, किससे, श्रीदास से, उक्तवान यानी कहा, अधुना यानी अब, मम यानी मेरे, गमन समय यानी जाने का समय, समुपागत एवं समीप आ गया है। अर्थात श्री नायार ने उससे कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। इसमें श्री नायार करता है और इसकी क्रिया है उक्तवान। इसमें एक शब्द और आया है तमुक्तवान, इसका विग्रह होगा तम प्लस उक्तवान। इसमें तम सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्रीदास। इसमें सांप्रतम का पर्यायवाची आया है अधुना। इसमें मम सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्री नायार। इसमें एक शब्द और आया है समुपागत, इसका विच्छेद होगा सम प्लस उपागत। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम संजीकुरु, मेरे प्रभार को दूसरे के देने के लिए पत्रों को तैयार करो। मम यानी मेरे, दायित्व हस्तांतरण यानी प्रभार को दूसरों को देने के, पत्रकम यानी पत्रों को, संजीकुरु यानी तैयार करो। अर्थात मेरे प्रभार को दूसरों को देने के लिए पत्रों को तैयार करो। इसमें मम सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्री नायार। अहेम अधुना द्वित्राणाम दिवसानाम से कारणावकाशम स्वीकरिष्यामि, मैं अब 2-3 दिनों का कारण सहित अवकाश स्वीकार करवाऊंगा। अहेम यानी मैं, अधुना यानी अब, द्वित्राणाम यानी 2-3, दिवसानाम यानी दिनों का, से कारणावकाशम यानी कारण सहित अवकाश, स्वीकरिष्यामि यानी स्वीकार करवाऊंगा। अर्थात मैं अब 2-3 दिनों का कारण सहित अवकाश स्वीकार करवाऊंगा। इसमें एक शब्द आया है
अहेम अधुना, इसका विच्छेद होगा अहेम प्लस अधुना। इसमें अहेम सर्वनाम है और श्रीनायार इसकी संज्ञा है। इसमें दिवसा नाम विशेष्य है और द्वित्राणाम इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है से कारणावकाशम, इसका विच्छेद होगा से कारण प्लस अवकाशम और इसमें दीर्घ संधि है। पुनः तदनु स्वीकरिष्यामि दीर्घावकाशम, उसके बाद पुनः लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाऊंगा। पुनः यानी फिर, तदनु यानी उसके बाद, स्वीकरिष्यामि यानी स्वीकार करवाऊंगा, दीर्घावकाशम यानी लंबी अवधि का, अर्थात उसके बाद पुनः लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाऊंगा। इसमें एक शब्द आया है तदनु, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस अनु और इसमें जसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है दीर्घावकाशम, इसका विच्छेद होगा दीर्घ प्लस अवकाशम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अवकाशम विशेष्य है और दीर्घ इसका विशेषण है। यदि कस्मैचिद अज्ञातेन मया रुक्षो व्यवहारे प्रदर्शिते स्यात् तदर्थं ते महाम उदारचरितेन चित्तम क्षमा प्रदर्शन्ति इति सर्वेभ्यो निवेदयतु। यदि किसी के साथ अज्ञानतावश मेरा कठोर व्यवहार प्रदर्शित हुआ हो तो उसके लिए आप लोग मुझे उदार हृदय से क्षमा प्रदान करेंगे, ऐसा सभी को निवेदन कर दो। यदि यानी यदि, कस्मैचिद यानी किसी के साथ, अज्ञानतेन यानी अज्ञानतावश, मया रुक्षो व्यवहार मेरा कठोर व्यवहार, प्रदर्शित स्यात् यानी प्रदर्शित हुआ हो तो, तदर्थम यानी उसके लिए, महेम यानी मुझे, उदार चित्तेन यानी उदार हृदय से, क्षमा प्रदास्यन्ति यानी क्षमा प्रदान करेंगे, इति सर्वेभ्यो निवेदयतु ऐसा सभी को निवेदन कर दो। यदि किसी के साथ अज्ञानतावश मेरा कठोर व्यवहार प्रदर्शित हुआ हो तो उसके लिए आप लोग मुझे उदार हृदय से क्षमा प्रदान करेंगे, ऐसा सभी को निवेदन कर दो। इसमें मया सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्रीनायार। इसमें कठोर का पर्यायवाची आया है रुक्षो। इसमें व्यवहार विशेष्य है और रुक्षो इसका विशेषण है, क्योंकि व्यवहार तो है लेकिन कैसा है वो, कठोर। इसमें एक शब्द और आया है तदर्थ, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस अर्थ और इसमें जसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है महेम उदार चित्तेन, इसका विच्छेद होगा महेम प्लस उदार प्लस चित्तेन। इसमें महेम सर्वनाम है और उदार चित्तेन इसकी संज्ञा है। इसमें चित्तेन विशेषण है और उदार इसका विशेषण है। अनंतरम सर्वे अश्रुल हृदय स्वप्रस्थान किम ज्ञापित बनते, इसके बाद सभी ने अश्रुपूर्ण हृदयों से उन्हें विदाई दी। अनंतरम सर्वे यानी इसके बाद सभी ने अश्रुल हृदय यानी अश्रुपूर्ण हृदय से, स्वप्रस्थान किम यानी विदाई, ज्ञापित बनते दी, अर्थात इसके बाद सभी ने अश्रुपूर्ण हृदय से उन्हें विदाई दी। इसमें अश्रुपूर्ति का पर्यायवाची आया है अश्रुल हृदय। तस्य गमनस्य दिवसत्रयात् परं कार्यालयं पत्रमेकम् आगतम्, उनके जाने के 3 दिन बाद कार्यालय में एक पत्र आया। तस्य गमनस्य यानी उनके जाने के, दिवसत्रयात् परं इन 3 दिन बाद, कार्यालय यानी कार्यालय में, पत्रम एकम आगतम यानी एक पत्र आया, अर्थात उनके जाने के 3 दिन बाद कार्यालय में एक पत्र आया। इसमें तस्य सर्वनाम है और इसके स्थान पर संज्ञा आएगी श्रीनायार। इसमें एक शब्द और आया है दिवस त्रयात् परम, इसका विच्छेद होगा दिवस प्लस त्रयात् प्लस परम और इसमें दिन का पर्यायवाची आया है दिवस। इसमें एक शब्द और आया है पत्रम एकम आगतम, इसका विच्छेद होगा पत्रम प्लस एकम प्लस आगतम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें पत्रम विशेष्य है और एकम इसका विशेषण है। इसमें आगतम क्रिया है और पत्रम इसका कर्ता है। कौतूहलवशात श्रीदास तत्र पत्रम उद्घाटितवान, श्रीदास ने जिज्ञासावश उस पत्र को खोला। कौतूहलवशात जिज्ञासावश, श्रीदास ने तत्पत्रम यानी उस पत्र को उद्घाटितवान यानी खोला, अर्थात श्रीदास ने जिज्ञासावश उस पत्र को खोला। इसमें एक शब्द आया है तत्पत्रम उद्घाटितवान, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस पत्रम प्लस उद्घाटितवान। इसमें उद्घाटितवान क्रिया है और श्रीदास इसका कर्ता है। लेखिका आशीष सुश्री मेरी यश्या पासर्वे से प्रतिमास अर्धाधिकम धनम धनादेशन पेशति। इस पत्र को लिखने वाली सुश्री मेरी थी, जिसके पास वह हर महीने आधे से अधिक धन को धनादेश यानी मनी ऑर्डर के द्वारा
भेजते थे। लेखिका यानी लिखने वाली, आसित यानी थी, सुश्री मेरी। यस्य पार्श्वे यानी जिसके पास, से यानी वह, प्रतिमासम यानी हर महीने, अर्धाधिकम धनम यानी आधे से अधिक धन को, धनादेशेन प्रेषते इसमें यानी धनादेश के द्वारा या मनी ऑर्डर के द्वारा भेजते थे। अर्थात इस पत्र को लिखने वाली सुश्री मेरी थी, जिसके पास वह हर महीने आधे से अधिक धन को धनादेश यानी मनी ऑर्डर से भेजते थे। इसमें यस्या सर्वनाम है और इसकी संज्ञा है सुश्री मेरी। इसमें समीपे का पर्यायवाची आया है पाशर्वे। इसमें दूरे का विलोम शब्द आया है पाशर्वे। इसमें से सर्वनाम है और श्रीनायर इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है प्रतिमासम अर्धाधिकम, इसका विच्छेद होगा प्रतिमासम प्लस अर्ध प्लस अधिकम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें प्रतिमासम का विग्रह होगा मासम मासम प्रति और इसमें अभिभाव समास है। इसमें वित्तम का पर्यायवाची आया है धनम। इसमें प्रेषति क्रिया है और श्रीनायर इसका कर्ता है। पत्रे एवं लिखितम आसीत, पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था। पत्र यानी पत्र में, एवं यानी इस प्रकार, लिखितम यानी लिखा हुआ, आसितेन था अर्थात पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था। इसमें एक शब्द आया है लिखितम आसीत, इसका विच्छेद होगा लिखितम प्लस आसीत और इसमें दीर्घ संधि है। इसी के साथ हमारे दसम पाठ है दीनबंधु श्रीनायर का भाग 2 संपन्न हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग 3 में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हिताज चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।